Hello student, welcome to online classes. Today I will teach you exercise 12B. आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 12B पढ़ाऊंगी। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बुकें हैं, कुछ नोटबुकें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट एन एंगल, ये कह रहा है इन फिगर्स में कौन सा फिगर ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए उस पर टिक लगा देंगे। अब देखो इसमें ये अलग अलग हमें रे दे रखी हैं, ये तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एंगल को। एंगल तो वो होता है जिसकी टू आर्म्स एक ही वर्टेक्स से मीट करती हों। अब देखो ये वाली आर्म है, ये वाली आर्म है, एक ही वर्टेक्स से मीट कर रही है तो बी वाला है। और देखो सी वाला भी है, ये भी एंगल की शेप में है, बट डी वाला नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन टू वेज, यानी कि इनके हमें नेम लिखने हैं दो तरीक़ों से इस एंगल के। और देखो जो बी है वो बीच में आना चाहिए। देखो क्योंकि ए की आर्म ए और सी दोनों का मिड पॉइंट क्या है, बी है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल लिखना है। पहले सबसे पहले एंगल का सिंबल बनाएंगे। एंगल का सिंबल इस टाइप से होता है, कुछ एल टाइप का। अब ए बी सी हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। एक तरीके से तो ये हो गया। सेकंड टाइप से लिख सकते हैं एंगल। अब देखो हम सी को आगे भी लिख सकते हैं। सी बी आएगा बीच में ही पर, सी बी ए हम यहाँ लिख देंगे सी बी ए। इसके टू तरीके क्या हो गए इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ए। ठीक है, इसी तरीके से बी वाला कर लेना और इसी तरीके से सी वाला क्वेश्चन कर लेना। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है, नेम द वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है यानी कि जो इसका कॉर्नर होता है। द आर्म्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल शो बिलो। अब देखो इसका वर्टेक्स क्या है, डी ई एफ, एंगल डी ई एफ का वर्टेक्स है ई, तो हम यहाँ लिख देंगे ई। अब इसमें पूछ रहा है आर्म्स। आर्म्स तो दो होती हैं, एक तो आर्म्स क्या है ई डी और एक आर्म्स है ई एफ। तो यहाँ लिख देंगे हम ई डी और एक क्या है ई एफ। इस तरीके से हम इनको करके दिखा सकते हैं। आप इनको कर लेना कंप्लीट, बी सी और डी को। और फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो। इसमें कितने, इस फिगर में कितने एंगल्स बन रहे हैं, आल्सो नेम देम, और इनको नेम के साथ दिखा देना है। तो ये क्वेश्चन आप नोटबुक पे कर लेना अच्छे से। देखो फोर्थ का मैं ए वाला मैं बता रही हूँ। देखो इस तरीके से दिया है, इसको मैंने नेम दे दिए हैं, यहाँ ए दे दिया है। और इसका देखो सारे एंगल जो भी बन रहे हैं वो ओ से होकर जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ए ओ बी और इनको दे दिया है मैंने डी ई। अब देखो एक एंगल तो ये पूरा बड़ा वाला ही बन जाएगा, जिस आर्म्स को हम यहाँ से छुपा लें, ए ओ बी। हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी के अंदर कौन कौन से एंगल हो रहे हैं, एक एंगल हो जाएगा ये वाला एंगल ए ओ डी, हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल हो गया। और एक एंगल ये वाला हो सकता है डी ओ ई, हम इसको लिख देंगे एंगल डी ओ ई, ये वाला एंगल हो गया। डी ओ ई वाला हो गया। एक ये वाला हो सकता है ई ओ बी, एंगल ई ओ बी। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 तो ये आ गए। अब इसके बाद देखो ये, इसको हम ऐसे छुपा लेते हैं तो ये वाला भी एंगल हो जाता है ए ओ ई, इसको लिख देंगे एंगल ए ओ ई, ये वाला एंगल लिख दिया। अब देखो और एक और कौन सा हो सकता है इसमें से, ए ओ ई के बाद में एक एंगल हो सकता है डी ओ बी। एक तो ये हो गया ए ओ ई, एक हो सकता है डी ओ बी, एंगल डी ओ बी। अब कितने एंगल्स बन रहे हैं इसमें, हमने सारे लिख लिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 एंगल्स बन रहे हैं इसमें। आंसर आ जाएगा इसका ये वाला। ऐसे ही करने हैं सारे पार्ट, ऐसे ही बी कर लेना, ऐसे ही सी कर लेना। इनको नाम दे देना। देखो इसका वर्टेक्स यहाँ पे ओ दे देना, यहाँ ए दे देना, बी सी डी, बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ होंगे। आप इनको बी सी को कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, मार्क एनी 3 पॉइंट्स आर एस टी। हमें 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं आर एस टी, विच आर नॉट अ लाइन, वो एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। ड्रॉ एंगल आर एस टी, हमें इन पॉइंट से एक एंगल आर एस टी ड्रॉ करना है। नेम द वर्टेक्स एंड द टू आर्म्स ऑफ द एंगल सो फॉर्म्ड, और हमें वर्टेक्स का नाम बताना है और दोनों एंगल्स का आर्म्स का नाम बताना है। देखो मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि हमें इसमें मीज़र नहीं पता कितनी मीज़र का है, तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से कर भी लेते हैं। एक लाइन ये ड्रॉ कर ली मैंने, एक लाइन ये वाली ड्रॉ कर रही। तो इसमें हमारा देखो आर एस टी, हमें एंगल ड्रॉ करना है आर एस टी।
अब जो इसका जो बीच वाला है ये तो यहाँ मिड में ही आना चाहिए, क्योंकि बीच में आ रहा है, इसकी जो दोनों आर्म से ही ऐसे होकर जा रही हैं। आर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ लेके दे रही हूँ आर टी, तो एंगल बन गया हमारा आर एस टी, ये वाला एंगल बन गया। अब इसका वर्टेक्स पूछा है, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा इसका एस, और इसकी आर्म्स होंगी इसकी, एक तो एस आर कॉमा लगा के लिख देंगे, एक हो जाएगी इसकी एच टी, ये वाली। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस देखो 6th वाला, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल, इनमें भी हमें एंगल ड्रॉ करनी है। तो देखिए नोटबुक का क्वेश्चन है ये वाला, मैं आपको डी ई एफ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ई एफ, फिर उसके एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम ई डी, क्योंकि हमारा जो ई है वो मिड पॉइंट है, वर्टेक्स से ई डी हो गई और एक ये हो गई एफ, तो हमारा बन गया एंगल डी ई एफ। ऐसे ही कर लेना आप। 7th वाला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक हमें फिगर दे रखा है पी क्यू आर, नेम ऑल द पॉइंट्स, हमें इनके नेम लिखने हैं। इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर की इंटीरियर हमें क्या लिखनी है, इंटीरियर एंगल लिखनी है। तो इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर वाले, मैं समझा चुकी हूँ। तो इसके अंदर कौन कौन सा बन रहा है, पॉइंट ए सी डी ई बी ई, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉमा लगा लगा के ए बी, और एक क्या है सी डी ई, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिख दिया है इनको हमने। इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के बाहर वाले कौन से हैं, पी क्यू आर का एक्सटीरियर एम एन एल, तो यहाँ लिख देंगे हम एम कॉमा एन कॉमा एल। ऑन द एंगल पी क्यू आर के ऊपर कौन कौन से, तो पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट और एक आर पॉइंट है, तो पी कॉमा क्यू कॉमा आर। इस तरीके से एक्सरसाइज 12 भी कंप्लीट हो जाती है। जो बुक वाले क्वेश्चन है बुक में कर लेना, और नोटबुक वाले क्वेश्चन है नोटबुक में कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।